अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं स्मोकी चिकन तंदूरी कीमा। बहुत ही ज़बरदस्त घर पर बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, ये है हाथ का कूटा हुआ चिकन का कीमा। 500 ग्राम है और 2-3 पानी से धो के मैंने नितारने के लिए छन्नी के ऊपर 15-20 मिनट के लिए साइड पर रख दिया था। एकदम कंप्लीटली पानी निकल जाना चाहिए, अच्छे से नितर जाए चिकन। तो इसे एक बाउल में डाल दीजिए। अब इसमें डाल दीजिए 2.5 टेबल स्पून टिक्का मसाला जो आता है ना। आप चाहे तो घर का डाल सकते हैं या फिर बाजार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अभी बाजार का डाला है, लेकिन मेरे घर का टिक्का मसाले की रेसिपी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। और 1/4 छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, अगर आपका स्पाइसी हो तो कम डालिएगा। आधा छोटे चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, आधा छोटे चाय का चम्मच भुना पिसा ज़ीरा पाउडर, आधा छोटे चाय का चम्मच चाट मसाला, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून नींबू का रस भी डाल दीजिए और 4 टेबलस्पून गाढ़ी दही और आधा छोटा चाय का चम्मच धनिया का पाउडर। ये सारी चीज़ों को डालकर बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आपने देखा कि मैंने नमक नहीं डाला, डेफिनेटली नहीं डाला, क्योंकि ये जो टिक्का मसाला बाहर का होता है ना, उसमें नमक डाला हुआ होता है। तो अब आप जब हम पकाएंगे ना चिकन को, तब हम चेक कर लेंगे और फिर डालेंगे। चलिए, मैंने मिक्स कर लिया और इससे थोड़ा सा मैं फूड कलर डाल रही हूँ, क्योंकि तंदूरी वाला है तो हम उसके हिसाब से थोड़ा सा फूड कलर डाल रहे हैं। आपने नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं। मिक्स करके ढक कर आप चाहे तो फ्रिज में रख सकते हैं 1 घंटे के लिए, या फिर साइड पर रख दीजिए 1 घंटे के लिए ढक कर। अच्छा, जो 2.5 टेबलस्पून टिक्का मसाला डाला है वो तंदूरी मसाला ही है। हाँ, 1 घंटा हो गया है। कढ़ाई का चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। तेल डाल दीजिए अपने स्वाद अनुसार और 2 स्लाइस करी हुई मीडियम साइज की प्याज डाल दीजिए। बार बार चलाते हुए प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन कर लीजिए। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर हमने जो मैरिनेट करके रखा है कीमा, वो सारा डाल दीजिए मैरिनेशन के साथ। और इसे बार बार चलाते हुए मीडियम आंच पे या फास्ट आंच पर, आप जैसे भी करना चाहें। मैंने अभी तक तो फास्ट आंच ही रखी है, क्योंकि मेरी जो पतीली है वो मोटी है। अब इसे बार बार चलाते हुए 5-6 मिनट तक मसाले में चिकन को भून लीजिए। अच्छा, हल्का आप देखेंगे कि पानी छूटने लगा है, तो आप चख लीजिए कि नमक कैसा है। अगर नमक कम लगे तो ऊपर से डाल दीजिए और उसे भी चला लीजिए। अब आप देखेंगे कि 5-6 मिनट के बाद जो आपने तेल डाला था वो थोड़ा हल्का हल्का छूटने लगा है। जब आप ऐसा देखें तो इसमें डाल दीजिए 1/4 कप जितना पानी। मैंने जो 1/4 कप पानी है ना, जिसमें मैरिनेट करके रखा था, उसमें चलाकर इसमें डाल दिया। अब इसे एक बार मिक्स कर लीजिए और इसमें हल्का उबाल आ जाने दीजिए। थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। मिक्स कर लीजिए, चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और इसे ढक कर तकरीबन 15 मिनट तक पकने दीजिए। सो दैट हमारी चिकन गल जाएगी, कीमा भी सूख जाएगा और बढ़िया सा मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाएगा। चलिए, 15 मिनट हो चुके हैं। देख सकते हैं क्या बढ़िया सा तेल छूटा है, मतलब हो गया है हमारा, अच्छे से भुना भी गया है, चिकन भी गल गई है। मैंने चूल्हा कर दिया बंद, साइड पर मैंने है ना कोयले को जलाने रख दिया है। अच्छा, थोड़ा सा नमक मुझे कम लगा तो मैंने फिर से एडजस्ट करके मिक्स करके इसे रख देती हूँ। और अब यहाँ पर मैं हरी मिर्चियाँ थोड़ी सी काट कर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। थोड़ी सी कोथमीर यानी कि हरा धनिया ज़रूर डालिएगा। और एक कटोरी स्टील की रख दीजिए और गर्मा गर्म कोयला डालकर उसके ऊपर क्विकली कुछ तेल, घी या मक्खन डालें और क्विकली ढक दें उसे। अब ऐसा ढका हुआ आप 5 मिनट रखें, 10 मिनट रखें। मैंने तो 15 मिनट रखा था ऐसे ही ढका हुआ। 15 मिनट के बाद मैंने खोलकर ये स्टील की वाटी निकाल लीजिए, कोयले को फेंक दीजिएगा। फिर से मैंने थोड़ा सा ये जो मेरी ग्रेवी है, मतलब कीमा है, उसे गर्म कर लिया। तो ये बन गया हमारा गर्मा गर्म मज़ेदार सा डिलीशियस तंदूरी स्मोकी तंदूरी चिकन कीमा। बहुत ही मज़ेदार और झटपट भी है, आपने देखा, और बहुत ही डिलीशियस है। आप चाहें तो इसे रोटी, पराठा, फुल्का, बटर नान किसी के भी साथ सर्व कीजिए। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मैं थोड़ी सी हरी मिर्चियों के साथ सर्व कर रही हूँ, थोड़ा प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए ना। थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर भी डाल दीजिए यानी कि हरा धनिया। और हाँ, इसे है ना ये ऑनियन रिंग्स यानी कि लच्छा प्याज के साथ ज़रूर सर्व कीजिएगा। बहुत ही डिलीशियस लगता है, मज़ा आएगा आपको खा के। अच्छा, मेरी जो पतीली थी वो थिक बॉटम की थी, तो मैंने 15 मिनट दम पे रखा था कीमे को। आप चाहें तो 12-13 मिनट पे अगर कीमा पक जाता है और तेल छूट जाता है तो बस वहां तक ही पकाइएगा। और हरी मिर्चियाँ, लाल मिर्ची का पाउडर और गरम मसाले का पाउडर अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। तो है ना मजेदार आज की रेसिपी। अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, उससे ज्यादा अच्छी लगे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार
दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।